हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए रोज मजेदार कहानियाँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में अनन्या अपनी सौतेली माँ सोफिया के साथ रहती थी। सोफिया की खुद की भी अपनी एक बेटी थी जिसका नाम अंजलि था। दोनों माँ बेटी अनन्या से ही घर का पूरा काम करवाती थी और साथ ही उसे मारती पीटती भी थी। ऐसे ही एक दिन सोफिया अनन्या से बोलती है, अरे अनन्या की बच्ची कहाँ मर गई? सुन, मेरी बेटी को बर्गर खाने का मन कर रहा है, ये ले पैसे और हाँ बढ़िया वाले ही लाना। माँ, बर्गर खाने का मन तो मेरा भी कर रहा है, थोड़े पैसे और दे दो ना माँ, मैं भी अपने लिए एक बर्गर ले लूंगी। अनन्या की बातें सुनकर उसकी सौतेली माँ सोफिया उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और कहती है, जब देखो मेरी बेटी की चीजों पर नजर लगाती रहती है, बुक्कड़ कहीं की, चली जाओ और जाकर मेरी बेटी के लिए बर्गर लेकर आ। अनन्या रोते रोते वहाँ से चली जाती है और वो जब रास्ते से जा रही थी तभी वो रास्ते में सोचती है, पिताजी आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? सौतेली माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती है और वो मुझे बात बात पर मारती पीटती रहती है। पिताजी प्लीज आप वापस आ जाओ ना। इतना कहकर अनन्या रास्ते से जा रही थी कि तभी वहाँ पर उसका एक चोर पीछा करता है और वो चोर उसका सारा पैसा लेकर वहाँ से भाग जाता है। अनन्या चोर के पीछे भागती है और कहती है, चोर चोर मेरे पैसे लेकर भाग रहा है, कोई है पकड़ो इसे, मेरे पैसे लेकर भाग रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वो चोर वहाँ से भाग चुका था। तभी अनन्या कहती है, हे भगवान मैं क्या करूं? बर्गर कैसे लेकर जाऊं? अगर मैं बर्गर लेकर नहीं गई तो माँ मेरी जान ले लेगी और अगर बताया कि सारा पैसा वो चोर लेकर भाग गया तो वो मेरी बातों पर विश्वास भी नहीं करेगी। अब मैं क्या करूं? ये सोचकर अनन्या काफी उदास हो जाती है। फिर वो अपने घर कैसे भी करके वापस आ जाती है। तभी उसकी सौतेली माँ सोफिया उससे कहती है, क्यों रे अनन्या की बच्ची, इतना समय क्यों लग गया आने में? और बर्गर कहाँ है? माँ वो बर्गर। अरे वो क्या लगा रखी है? कहाँ है बर्गर? बताती क्यों नहीं है? चल जल्दी से मुझे बर्गर दे, वरना तेरे साथ आज बहुत बुरा होगा। माँ, जब मैं रास्ते से जा रही थी तब एक चोर मेरे सारे पैसे लेकर भाग गया, जिस वजह से मैं बर्गर खरीद नहीं पाई। माँ देखो तो ये कितना झूठ बोल रही है, इतने सारे पैसों का खुद ही बर्गर खा लिया होगा, इसीलिए ये इतना झूठ बोली जा रही है। फिर दोनों माँ बेटी मिलकर अनन्या को खूब मारती है। तभी उसकी माँ फिर से कहती है, जा आज मैं तुझे खाना नहीं दूंगी, जा भाग जा यहाँ से, अंदर जाकर सारा काम कर, हरामखोर कहीं की। रोते रोते अनन्या वहाँ से चली जाती है और घर का सारा काम करने लगती है। इस तरह उसकी जिंदगी काफी बुरी तरह से गुजर रही थी। फिर अगले दिन सोफिया अनन्या से कहती है, ये ले कुछ पैसे और बाजार से कुछ सब्जियां लेकर आ, और हाँ याद रहे आज तो बाजार बिना चप्पल के जाएगी, आज तेरी यही सजा है। पर माँ बाहर तो बहुत तेज धूप है, माँ मैं नंगे पैर कैसे चलूंगी? माँ मेरे पैरों में छाले पड़ जाएंगे। एक बार मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया, समझी तू? अब जा यहाँ से और बाजार से सब्जी लेकर आ, वरना आज फिर से तुझे खाना नहीं मिलेगा। अनन्या नंगे पाँव बाजार की ओर जाती है। तभी अचानक अनन्या सोचती है, मेरे पैरों में बहुत जलन हो रही है, मैं और नहीं चल सकती। अनन्या ये सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा आती है और कहती है, बेटी गर्मी की वजह से मुझे चक्कर आ रहा है, क्या तुम मेरा एक काम करोगी? मेरा ये सामान मेरे घर तक पहुंचा सकती हो क्या? बस थोड़ी ही दूर मेरा घर है बेटी। जी हाँ माँ, चलिए मेरे साथ चलिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ। अनन्या उस बुढ़िया का सारा सामान उसके घर तक पहुँचाती है। तभी घर पहुँचकर वो बुढ़िया कहती है, अरे वाह बेटा,
तुम बहुत ही ज्यादा संस्कारी और नेक दिल लड़की हो, पर बेटी नंगे पैर इतनी धूप में क्यों घूम रही हो? बूढ़ी अम्मा, मेरी सौतेली माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती है। उन्होंने ही मुझे नंगे पांव सब्जी लाने के लिए भेज दिया और कहा अगर मैं सब्जी लेकर नहीं आऊंगी तो वो मुझे आज रात का खाना भी नहीं देगी। अनन्या की बात सुनकर उस बूढ़ी औरत को अनन्या पर बहुत दया आ जाती है और वो कहती है, अरे तुम्हारी सौतेली माँ तो बहुत ही ज्यादा तुम्हें परेशान करती है, वो बहुत दुष्ट स्वभाव की भी है। भगवान ऐसी माँ किसी को ना दे। पर बेटा तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसके बाद वो बुढ़िया औरत अनन्या को जंगल के बीचों बीच एक जादुई लहंगे के पेड़ के पास ले जाती है और वहाँ पहुँचते ही वो बूढ़ी औरत अनन्या से कहती है, बेटी ये जादुई लहंगे का पेड़ है, इसकी मदद से तुम्हारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएगी और तुम हंसी खुशी अपना जीवन जी पाओगी। हे जादुई पेड़, इस बेचारी लड़की की मदद करो, ये बहुत ही दुखी है। तभी उस जादुई पेड़ से एक बहुत ही सुंदर लहंगा बाहर आता है। तभी वो बूढ़ी औरत कहती है, बेटा ये जादुई लहंगा तुम रख लो, ये एक जादुई लहंगा है, ये लहंगा तुम्हारी हर मुसीबत में मदद करेगा। उसके बाद अनन्या उस बूढ़ी औरत और उस जादुई पेड़ का धन्यवाद करके वो जादुई लहंगा लेकर अपने घर चली जाती है। उस दिन के बाद से जब भी उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन उसे पीटा करती थी तो उस जादुई लहंगे की मदद से अनन्या पर उस मार का कोई असर नहीं होता था। जादुई लहंगे की मदद से अनन्या हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही नई मजेदार कहानियाँ देख सकते हैं। दोस्तों तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।